गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज है 22 जून 2026 और ये है द हिंदू न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पेज, पेज नंबर 8। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। वाई यू क्लासेस टेलीग्राम चैनल का नाम है। ये हम डिस्कस करेंगे ये आर्टिकल जस्ट ट्रूथ्स, मतलब जस्ट कि ओनली ट्रुथ, सच्चाई। तो कुछ पहले सेंटेंस स्ट्रक्चर या वोकैबुलरी वर्ड जान लेते हैं जो जनरली आपको एग्जाम में फेस करने होते हैं। जैसे वांट, वांट होता है इच्छा करना। इसमें आदमी को कंफ्यूजन रहता है, तो एग्जाम में भी आएंगे और स्पोकन इंग्लिश सुधारेंगे ये आपकी। वांट होता है इच्छा करना। एवरी पर्सन वांट्स टू सक्सीड इन लाइफ। तो प्रत्येक व्यक्ति जिंदगी में सफल होने की इच्छा करता है। वांट्स वो आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे लगा, सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं इसको। तो वोंट, WONT, वोंट आदत। तो वांट एंड वोंट में कंफ्यूजन होगा। तो एक होता है WOUN, ऐसे वुड नॉट बोल देते हैं, वुडंट। वो तो फ्यूचर में पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है, बट ये वोंट होता है आदत। इट इज हिज वोंट टू गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक। तो उसकी वो आदत है, वोंट, WONT, वोंट। इट इज हिज वोंट टू गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक। वाइन, शराब। हिज फॉन्ड ऑफ ड्रिंकिंग वाइन। तो ये कॉमन वर्ड है, बट ये वाइन, WHIN, वाइन मतलब कर रहा ना, दर्द में कर आते हैं ना आदमी। तो यहाँ पे फॉन्ड है, फाउंड नहीं है, ये फॉन्ड है। फॉन्ड होता है शौकीन होना, शौकीन होना। ही वॉज विनिंग बिकॉज ऑफ ईयर एक, कान में दर्द था, कर रहा था उसके लिए। वेव होता है हिलाना, कॉमन वर्ड है। तो जैसे ही यूजुअली वेव्स हिज हैंड ड्यूरिंग कन्वर्सेशन, तो अपने हाथों के चलाता है या हिलाता है। वेव, WAVIV, वेव मतलब अपना अधिकार छोड़ देना। मतलब जैसे गवर्नमेंट वेव करती है ना, टैक्स वेव ऑफ करती है। जैसे ही वेव्ड हिज क्लेम टू द प्रॉपर्टी, उसने अपना अधिकार छोड़ दिया। वेस्ट, वेस्ट होता है व्यर्थ करना, कॉमन वर्ड है। वी यू शुड नॉट वेस्ट टाइम। तो इसका दूसरा WAIST, वेस्ट कमर, हिज वेस्ट इज स्लिम। वेट, वेट गीला। तो ये तो कॉमन वर्ड है। ही गोट वेट इन द रेन, वो बारिश में गीला हो गया। WHET, वेट, तीखा करना। द वुड कटर वेटेड हिज एक्स, वेटेड मतलब उसको शार्पन किया, तीखा करना। लकड़हारे ने अपनी कुल्हाड़ी तीखी की। वेट, WEIGT, वेट, भार। एक होता है वेटेड, ये किसी की जांच करना। मान लो सरकार कुछ गवर्नमेंट चार्ज करती है, वेटेड कोई पर्टिकुलर पैरामीटर्स पे। वेट होता है भार, WAIT, वेट, इंतजार करना। ही वी वेटेड हिम फॉर मैनी आवर्स। जैसे फोन शौकीन हो गया। ईयर एक, कान का दर्द, यूजुअली अक्सर, प्रॉपर्टी जायदाद, स्लिम नाजुक, कुल्हाड़ी एक्स, कॉमन वर्ड है। अब ये देखते हैं इनमें क्या गलती है। जैसे कुछ करेक्ट इनकरेक्ट जानते हैं। जैसे ही कुड नॉट वॉक फर्दर, वह आगे नहीं चल पा, नहीं ऐसे फर्दर यूज नहीं होगा। फर्दर होता आगे, बट यहाँ पे फार्दर आएगा। ही कुडंट वॉक फार्दर। फर्दर और फार्दर दोनों का अर्थ होता है आगे, दोनों का ही अर्थ होता है आगे। बट जब जहां अब हमारा तात्पर्य किसी तर्क या बातचीत विचार आदि में आगे से होता है, तो वहां पे फर्दर यूज होता है। तो जहां पे बातचीत के बारे में बात होगी, FURTHER होगा। लेकिन जैसे द स्पीकर फर्दर टोल्ड द पीपल, तो स्पीकर ने क्या है, आगे बताया आदमी को, आगे। और जहां पे दूरी की बात होता है वहां पे फार्दर हुआ, FARTHER। से ही कुडंट वॉक फार्दर, वह आगे पैदल नहीं जा सका। कुडंट यहाँ पे कुड मॉडल वर्ब है, और जो कि पास्ट टेंस में यूज होता है और फ्यूचर में भी हो सकता है। रिमोट पॉसिबिलिटी के जैसे बोलते ना कि ये तो आ गया कि ही कुडंट वॉक फर्दर, वो वहां चल नहीं सका, पास्ट की बात है। बट फ्यूचर भी हो सकता है, यू कुडंट बिकम ऑफिसर, तो आप अफसर नहीं बन सकते। तो सेम ऐसे, या यू कुड बिकम अफसर इन फ्यूचर, तो आप अफसर बन सकते हैं। ही कुडंट बिकम ऑफिसर, तो यहाँ पे आएगा कुड नोट में ऑफिसर, पास्ट की, वो ऑफिसर नहीं बन सका। बट यू कुड बी एन ऑफिसर, तो ऐसे ऑफिसर हो सकते हो। या तो सेम ऐसे ही कुड बी एन ऑफिसर, ऐसे यूज हो सकता है। व्हाट सेंस, व्हाट इज द सेंस ऑफ डिस्कसिंग, जैसे व्हाट इज द सेंस इन डिस्कसिंग, ऑफ नहीं आएगा, सेंस ऑफ नहीं आएगा, सेंस इन आएगा। सेंस का अर्थ जब तक बुद्धिमत्ता होता है तो सेंस के साथ इन का प्रयोग है। जैसे कि निम्न वाक्य में, देयर इज नो सेंस इन पुनिशिंग हिम, तो जब मतलब बुद्धिमत्ता के तौर पर यूज होगा ना, तो इन यूज होगा, सेंस इन
जैसे ही वी डोंट सी एनी सेंस इन स्कोल्डिंग हिम, मतलब हम कोई सेंस नहीं देखते, कोई बुद्धिमत्ता नहीं देखते उसको गाली देने में। स्कोल्डिंग, डांटना फटकारना। तो अब जैसे क्या है, सेंस का अर्थ मतलब भी होता है, सेंस मतलब होता है, जब सेंस का अर्थ मतलब होता है तो हम उस वाक्य में ऑफ यूज करते हैं। जैसे व्हाट इज द सेंस ऑफ इडियम, तो इसका सेंस ऑफ, जब किसी चीज का मतलब होता है, अर्थ तो होता है, तो वहां पे होगा सेंस ऑफ। सेंस इन मतलब जहां पे बुद्धिमत्ता के तौर पे यूज होता है तो वहां पे सेंस इन आएगा। तो आज के लिए ये ग्रामेटिकल पोर्शन इतना ही। अब चलते हैं आर्टिकल पे। आर्टिकल क्या बात कर रहा है? आर्टिकल बात कर रहा है जस्ट ट्रूथ्स, ओनली सच्चाई। डीएनए टेस्ट इज फॉर पेटर्निटी अलाउड एज ए लास्ट रिजोर्ट, मस्ट नॉट वायलेट अदर राइट्स। तो इन्होंने कहा कि जो डीएनए टेस्टिंग होती है, डी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिससे पता चलता है कि कौन किसका लिनिएज में से है, कौन किसका बच्चा है। तो पेटर्निटी मतलब पैतृकता, अलाउड एज ए लास्ट रिजोर्ट, ये अलाउ किया एज ए लास्ट रिजोर्ट। सहारा, रिजोर्ट सहारा होता है, जैसे कभी आप घूमने जाते हैं उसको भी तो रिजोर्ट बोलते हैं खाना पीने के लिए, बट ये रिजोर्ट सहारा होता है। मस्ट नॉट वायलेट अदर राइट्स, तो इसको अदर का राइट्स वायलेट नहीं करना चाहिए। टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन फ्रॉम दी स्टिग्मा, स्टिग्मा होता है कलंक, धब्बा ऑफ इलिजिटिमेसी, इलिजिटिमेट अवैध मतलब गलत, मतलब ये बोलते हैं ना कि भाई ये उसका बच्चा नहीं है। द अर्स्ट वाइल जो पहले इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, जो पहले का एक्ट है ना, एविडेंस होता है सबूत, गवाह, 1872 का, एंड द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तो अभी जो भाई सिविल प्रोसीजर कोड है उनको बदल दिया है नाम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 रिप्लेस द बर्डन ऑफ प्रूफ। बर्डन ऑफ प्रूफ मतलब किस पे बोझ है, किस पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्रूव करने की, ऑन द पार्टी डिनाइंग पैटर्निटी रादर देन द पार्टी सीकिंग कंफर्मेशन। तो अब क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आ गई है, ऑन दी पार्टी, जो पार्टी डिनाई कर रही है पैटर्निटी कि मैं पिता नहीं हूं या ऐसे। तो रादर देन, एज कंपेयर टू, मतलब ये दो सिचुएशन को कंपेयर कर रहे हैं, रादर देन द पार्टी सीकिंग कंफर्मेशन, जो कंफर्मेशन चाहती है। तो डिनाई वाले पे अब रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फर्स्ट कंसिडर्ड द चैलेंजेस पोज्ड बाय डीएनए एविडेंस इन दिस रिगार्ड इन गौतम कुंडू 1993 का केस है, वेयर इट हेल्ड दैट डीएनए टेस्ट कुड नॉट बी ऑर्डर्ड। देखो यहाँ पे कुड नॉट की स्ट्रक्चर आ गई ना, तो इन्होंने कहा कि पास्ट की बात है कि जब ये गौतम कुंडू का केस आया था 1993 में, वेयर इट हेल्ड, कोर्ट के लिए इट सिनोनिम यूज हुआ है, ओ इट प्रोनाउन यूज हुआ है, हेल्ड दैट, इसने हेल्ड किया था कि इसने उस चीज को माना था कि डीएनए टेस्ट जो है कुड नॉट बी ऑर्डर्ड, वो ऑर्डर नहीं किए जा सकते एज ए मैटर ऑफ रूटीन की, दैट कोर्ट्स मस्ट फर्स्ट एक्सेस, उसको जांचना चाहिए वेदर ए स्ट्रॉन्ग प्राइमा फेसी मतलब पहले प्रायोरिटी पे, पहली प्राथमिकता देखने पे, केस हैड बीन मेड आउट, ऐसे केस बनाया गया था, हैड बीन मेड आउट। तो मेड आउट क्या है, फ्रेजल वर्ब है। अब मेड आउट का एग्जैक्ट मीनिंग जान लेते हैं फ्रेजल वर्ब का। जैसे बाहर कर दिया, मेड आउट, या इकट्ठा भी करना होता है तो वो देखा जाता है किस सेंस में यूज होता है, तो भांपना, मेड आउट, या एकत्रित करना या बाहर कर देना। तो सेम ऐसे ही प्रेमा फेसी, अगर मुख्य देख देखे तो मान लो उसने देख लिया कि भाई बाहर कर दिया कोई चीज को कि हाँ ये खारिज है, तब उसको टेस्ट करना है या भापना है। तो इट रिआइटरेटेड दिस पोजीशन, इसने दोबारा से दोहराया, कोर्ट ने रिआइटरेटेड होता है दोबारा से उसी बात को कहना, दिस पोजीशन, इसी पोजीशन को, इन श्री बंसारी दास 2005 का केस है जो बंसारी दास का, और ये गौतम कुंडू 1993 का था। बोथ केसेस आल्सो रेनफोर्स द प्रोटेक्शन ऑफ लेजिटिमेसी, दोनों केस ने क्या है, रेनफोर्स होता है मजबूत करना। रेनफोर्स वैसे जैसे मान लो कोई सेना की टुकड़ी छोटी है तो उसके लिए रेनफोर्समेंट आता है या ऑगुमेंटेशन आता है, तो सेम ऐसे ही रेनफोर्स मजबूत करना किसी चीज को, दैट प्रोटेक्शन ऑफ लेजिटिमेसी, जो प्रोटेक्शन है, सुरक्षा करनी है लेजिटिमेसी वैधता ओवर किस पे, एनी इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट इन फोरेंसिक क्यूरियोसिटी, फोरेंसिक जो होते हैं ये जांच करते हैं डीएनए वगैरह, क्यूरियोसिटी जिज्ञासा। तो इन्होंने दोनों केस ने कहा कि मजबूत दिया कि प्रोटेक्शन ऑफ लेजिटिमेसी, लेजिटिमेसी का क्या है, ओवर किस चीज पे, इंटरेस्ट इन दी फॉरेन क्यूरियोसिटी, जो इंटरेस्ट रखता है फॉरेन क्यूरियोसिटी में उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए एज कंपेयर टू दी लेजिटिमेसी वाले पे। देन इन लिटिगेशन, लिटिगेशन होता है याचना, प्रार्थना डाली थी, मूट विचार करना, मूट विचार करना बाय द रोहित शेखर, एलेजिंग दैट, उसने रोहित शेखर ने किया था, एलेजिंग दैट, आरोप लगाते हुए, दैट वेटरन, जो मतलब रिटायर्ड पॉलिटिशियन है, एनडी तिवारी वाज हिज फादर, तो एनडी तिवारी उसके पिताजी हैं, जो ये रोहित शेखर ने बताया, उन्होंने लिटिगेशन डाली थी, जो एनडी तिवारी वाज हिज फादर, एंड द दिल्ली हाई कोर्ट एंड द टॉप कोर्ट कॉल फॉर द टेस्ट डिस्पाइट, उन्होंने क्या कहा था कि टेस्ट डिस्पाइट मिस्टर तिवारी इंसिस्टिंग, जोर दिया था तिवारी ने, एज कम्पेयर टू दैट हिज राइट टू प्रिवेसी वाज बीइंग वायलेटेड, तो उसका राइट टू प्रिवेसी वायलेटेड है, फिर भी इंक्वायरी दे दी, क्योंकि प्रायोरिटी किस चीज को दे दी, जो आदमी
क्वेश्चन कर रहा है कि भाई ये मेरे पिताजी थे। तो इन नंदलाल वासुदेव बडविक 2014 केस, तो ये केस बहुत सारे डिस्कस किए हैं, डायरेक्ट एग्जाम में यूज हो सकते हैं। नंदलाल केस में जो है 2014 में, द कोर्ट सेड दैट व्हेन द रिलायबल साइंटिफिक प्रूफ कन्फ्रंट्स लीगल फ्रिक्शन, तो फिक्शन होता है मतलब फिक्शन स्टोरी होती है ना जो काल्पनिक होती हैं, तो उन्होंने कहा कि रिलायबल जो विश्वसनीय साइंटिफिक प्रूफ हैं कन्फ्रंट्स वो अपोजिट आ जाते हैं किसके, लीगल फिक्शन के, कानूनी के हिसाब से जो मानता है। द फॉर्मर में, जो फॉर्मर में जो साइंटिफिक प्रूफ है में प्रिवेल, प्रिवेल मतलब उनकी प्रायोरिटी दी जाएगी, वो प्रचलन में होंगे इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस, जस्टिस में। जैसे इन दीपान्विता रॉय 2014, तो सेम ऐसे ये दोनों सकते हैं पश्चिम बंगाल के केस होंगे, दीपान्विता या नंदलाल 2014 केस है। इट्स एक्नॉलेज दैट रिफ्यूजिंग टेस्टिंग कैन लीड टू द एडवर्स इन्फ्रेंस, तो अगर मान लो कोई मना करता है टेस्ट करवाने के लिए, तो उसको क्या हुआ, इन्फ्रेंस होता है अर्थ निकालना, तो अगर एडवर्स इन्फर्स माने जाएंगे। बोथ ऑर्डर्स आल्सो कंफर्म दैट लेजिटिमेसी ऑफ डीएनए टेस्ट बेस्ड ऑन द नीड, तो बोथ ऑर्डर जो आए उन्होंने कंफर्म किया था कि लेजिटिमेसी है, कानून की वैधता है, डीएनए टेस्ट बेस्ड ऑन द नीड, जरूरत है। तो दिस इज केस पुट्टास्वामी केस 2017 का, जो राइट टू प्रिवेसी को प्रायोरिटी देता है, एज इट इनकोडेड दैट राइट टू प्रिवेसी इंक्लूडिंग जेनेटिक डाटा, जो आपका जेनेटिक डाटा है, फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। द कोर्ट इंट्रोड्यूस ए कंस्ट्रेंट बाधा दैट प्रोयर पैटर्निटी जूरिस्प्रूडेंस, जूरिस्प्रूडेंस होता है जो विचार होता है कानून के हिसाब से या सोच समझ होती है। जूरिस्प्रूडेंस का एग्जैक्ट मीनिंग जान लेते हैं। न्याय शास्त्र जो भी है, न्याय से रिलेटेड है, धर्म शास्त्र कह सकते हैं। डिड नॉट हैव टू रेकन विद, रेकन मतलब किसी चीज को कंसीडर करना, मानना। तो इन्होंने कहा कि जो कॉन्स्टेंट बाधा आई थी, प्रायर पैटर्निटी जूरिस्प्रूडेंस था, डिड नॉट हैव टू रेकन विद, उसको नहीं मानना चाहिए। द थ्री फोल्ड टेस्ट इज सेट टू अप, तो तीन फोल्ड टेस्ट बताएगा, तीन लेयर का, ऑफ लीगैलिटी वैधता का, लेजिटिमेट एम और प्रोपोर्शनलिटी। तो लीगैलिटी क्या है, या कोई लेजिटिमेट वैध हिसाब से निशाना है, या फिर कोई उसी हिसाब से प्रोपोर्शन में, अनुपात में होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि मतलब छोटी सी जरूरत है और डीएनए टेस्ट करा दिया। वॉज ब्रोट टू बियर अपर्णा अजीनका फिरोदिया 2023 का केस में, ये तीन चीज आई हैं, ट्रिपल टेस्ट होना चाहिए तभी मतलब डीएनए टेस्ट वगैरह होगा। राइट टू प्रिवेसी किसी का वायलेट हो सकता है, एक तो लेजिटिमेट होना चाहिए, एक उसका लीगैलिटी होनी चाहिए, कानून के हिसाब से होना चाहिए, एक वैध होना चाहिए, एक प्रोपोर्शनलिटी होनी चाहिए, अनुपात में होना चाहिए, ऐसे नहीं कि छोटी चीज के लिए ऐसे कर दे, राइट टू प्रिवेसी किसी का हनन कर दे। तो ये अपर्णा के केस में बताया 2023 में। विच कंक्लूडेड दैट डीएनए टेस्ट शुड बी ऑर्डर ओनली, ओनली केवल जब वहां पे दे आर नेसेसरी, जरूरत है, प्रोपोर्शनेट है, उतनी अनुपात में जरूरत है। नोट इन ए डिस्प्यूट कुड बी रिजोल्व बेस्ड ऑन दी अदर एविडेंस, अगर मान लो डिस्प्यूट को, मामले को रिजोल्व किया जा सकता है अदर एविडेंस पे, तो ये टेस्ट फोरेंसिक जांच नहीं होनी चाहिए। इन आइवन रतिनाम, तो इवान रतिनाम 2025 का केस, द कोर्ट सेड दैट नीदर प्राइवेसी और नो नॉलेज वर एब्सोल्यूट, ना तो प्राइवेसी एब्सोल्यूट है, ना किसी की नॉलेज एब्सोल्यूट है, वर एब्सोल्यूट। द जुडिशरी आल्सो हैज टू नेगोशिएट स्टिग्मा, उनको भी मोल भाव करना चाहिए जो कलंक है, नेसेसिटी जरूरत के हिसाब से। इन ऑर्डर इन सीपी वर्सेस एपी 2026 टाइड ऑल दिस contentious together as it upheld trial court's direction for DNA test on the grounds that the disputed question on paternity could not be resolved by existing material record and required a scientific determination। तो अभी ये सीपी वर्सेस एपी का केस आया है 2026 का, इसमें बताया कि जो भी मान लो मुद्दे हैं, कंटेंटियस है, इसको आप होल्ड किया, ट्रायल कोर्ट डायरेक्शन है, ट्रायल कोर्ट जो नीचे वाला कोर्ट होता है डिस्ट्रिक्ट वाला, तो उसमें क्या क्या है कि डीएनए टेस्ट जो है ग्राउंड पे दैट डिस्प्यूट क्वेश्चन, पैटर्निटी का जो डिस्प्यूट है, कुड नॉट बी रिजोल्व, उसको रिजोल्व नहीं कर सकता एग्जिस्टिंग मटेरियल रिकॉर्ड, जो भी हाल फिलहाल में रिकॉर्ड है उनसे पता नहीं लगा सकता, तो रिक्वायर्ड है साइंटिफिक डिटर्मिनेशन की जांच करना बाई अप्लाइंग नेसेसिटी एंड प्रोपोर्शनलिटी कंसिडरेशन, क्योंकि इसकी जरूरत है और प्रोपोर्शनलिटी हिसाब से टेस्ट चाहिए। इन द पोस्ट पुट्टास्वामी एरा द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स बॉडीली ऑटोनॉमी, संविधान क्या है, प्रोटेक्ट करता है आदमी की ऑटोनॉमी को, अपनी शरीर को लेके, एंड रेस्ट्रिक्ट करता है कंपेल्ड जेनेटिकल डिस्कोर्स, और रेस्ट्रिक्ट कर देता है, कंपेल जो पुश करते हैं ना, जेनेटिक डिस्क्लोजर, जेनेटिक जो चेन है उसको डिस्क्लोज करना सबके सामने। बट कोर्ट्स कुड ऑर्डर ए डीएनए टेस्ट, कोर्ट डीएनए टेस्ट भी कर सकता है इफ पैटर्निटी इज डायरेक्टली एन इशू, मतलब पैटर्निटी के हिसाब से डायरेक्टली इशू है। देयर इज नो अदर एविडेंस ऑन रिकॉर्ड कैपेबल ऑफ रिजोल्विंग द क्वेश्चन, या और कोई एविडेंस सबूत है नहीं रिकॉर्ड पे जो रिजोल्व कर दे क्वेश्चन को। द टेस्ट वुड सर्व एज द इंटरेस्ट ऑफ द जस्टिस, टेस्ट को क्या है, जस्टिस का इंटरेस्ट माना जाएगा, मतलब ये कानून के हिसाब से है। दस बाय पोजिशनिंग डीएनए टेस्टिंग एज ए लास्ट रिजोर्ट, डीएनए पोस्ट टेस्टिंग को आखिरी सहारा, दैट कोर्ट्स हैव टू इंश्योर दैट व्हाइल साइंस में बी इनफॉलेबल, में भी मतलब शायद गलत हो सकता है, इनफॉलेबल
इनफेलेबल ए ट्रूथ जिसमें कोई गलती ना हो। द परस्यूट प्रयास ऑफ द ट्रूथ इज ओनली जस्ट, मतलब जो परस्यूट होता है प्रयास करना ट्रूथ के सच्चाई के, इज ओनली जस्ट व्हेन इट रिस्पेक्ट्स ए पर्सन राइट। तब द प्रयास का जो सच्चाई का प्रयास तभी सफल होगा तब ये किसी की जो है आदमी की प्राइवेसी को रोक के रखेगा या उसको बचा के रखेगा। तो ये कह रहे हैं कि डायरेक्ट टेस्ट नहीं देना चाहिए, लास्ट रिजोर्ट है होना चाहिए ये फैसला। तो इसमें देखो पूरे आर्टिकल में ये बात की गई है। डीएनए टेस्टिंग एक केस आया हुआ है अभी, मतलब नाम नहीं दिए हुए क्योंकि किसी की प्राइवेसी का हनन है, तो सीपी वर्सेस एपी बता दिया। अब ये 2026 का केस है, इसमें कोर्ट ने कह दिया कि भाई अब एविडेंस है नहीं और लास्ट रिजोर्ट ये है कि टेस्ट करना होगा। तो सेम ऐसे पहले केस में है कि उनमें बताया गया कि भाई ऐसे ऐसे जैसे स्टार्टिंग से देखेंगे तो हमने 2005 के केस का बनवारी लाल बंसारी दास का केस बात की, उससे पहले गौतम कुंडू की बात करी 1993 की। इनमें पहले बता दिया था कि भाई जो प्रूव था क्या कि आदमी किसको प्रूव करना है, जो किस चीज को मुद्दा उठा रहा है। बट अभी क्या हो गया है कि भाई जो पैटर्निटी को डिनाई कर रहा है कि मैं इस आदमी से रिलेटेड नहीं हूँ, मैं इसका पिताजी नहीं हूँ, तो अब उस पर बर्डन आ गया। पहले क्या करते थे, जो प्रूव करता था कि हाँ ये मेरे फादर वगैरह हैं, तो उस पर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी प्रूव करने की। बट अभी क्या है, जिस पे एलिगेशन लगे उसको प्रूव करना है कि मैं इसका रिलेशन में नहीं हूँ। सेम ऐसे ही गौतम कुंडू का 1993 का केस और श्री बंसारी दास का 2005 का केस आया था। उसके बाद नंदलाल का केस आया और दीपान्विता रॉय का 2014 का। सेम उसके बाद कुटा स्वामी का केस आ गया, इसमें राइट टू प्राइवेसी को बताया गया। और अब ये अजिन का फिरोदिया में बताया गया कि कोई मना करता है टेस्टिंग के लिए तो उसको दूसरी चीज में इंटरफेरेंस किया जाएगा कि भाई अर्थ निकाला जाएगा कि ये जानबूझ के मना कर रहा है, ये दोषी है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। और पूरे आर्टिकल में कही गई राइट टू प्राइवेसी को प्रायोरिटी देनी चाहिए, बट लास्ट रिजोर्ट होना चाहिए जो साइंटिफिक इवेल्युएशन करने या फोरेंसिक या डीएनए टेस्टिंग करनी है। तो थैंक यू वेरी मच, लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना। बाय।